इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर हमारे देश में वीरांगनाओं ने विषम परिस्थितियों का सामना डटकर किया और अपने साहस का परिचय दिया। इतिहास के पन्नों पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों में सदा के लिए अमर हो गया। कौन नहीं जानता रानी पद्मावती को, रानी दुर्गावती को, रानी अवंतिका बाई को, रानी चेन्नम्मा, रानी तेजबाई और नाना साहेब पेशवा की पुत्री मैना को। ना जाने कितने ही नाम और हैं जिन्होंने अपने साहस से दुश्मनों का वीरतापूर्वक सामना किया। ऐसी ही एक साहसी महिला नीरजा भनोट, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के तौर पर जाना जाता है। मातृवेदी संस्था द्वारा प्रस्तुत ये व्याख्यान नीरजा भनोट पर आधारित है। प्रस्तुत करता है श्याम सरीन। वंदे मातरम। मातृवेदी के 285वें व्याख्यान में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। झांसी की रानी ने 23 वर्ष की आयु में वीर गति पाई। भगत सिंह भी 23 वर्ष की आयु में मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी पर चढ़कर अमर हो गए। आज हम आपको ऐसी वीरांगना की शौर्यपूर्ण गाथा सुना रहे हैं जो 23 वर्ष की आयु में विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीरजा भनोट की। 1986 की 5 सितंबर का दिन अमेरिकी पैन एम 73 फ्लाइट का विमान जब मुंबई से कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर सुबह 5 बजे पहुंचा, तब वहां यात्री जिनको उतरना था वे उतरे, जिनको चढ़ना था वे चढ़े। इनके साथ ही फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ के आतंकवादी संगठन अबू निदाल, जिसे लीबिया का समर्थन हासिल था, इसके 4 आतंकवादी जो राइफलों, पिस्तौलों और बमों से लैस थे, विमान में आग घुसे और विमान का अपहरण कर लिया। ये विमान मुंबई से कराची और फ्रैंकफर्ट होते हुए न्यूयॉर्क की उड़ान पर था। इसमें 360 यात्री और चालक दल सहित क्रू मेंबर्स की संख्या 19 थी। इस तरह विमान में कुल 379 यानी 379 लोग थे। विमान की उड़ान की प्रभारी थी फ्लाइट पर्सन नीरजा भनोट, यानी जिनका कि 2 दिन बाद 7 सितंबर को जन्मदिन था। यानी अभी 23 बरस की होने में 2 दिन बाकी थे। आतंकवादियों द्वारा विमान हाईजैक कर लिए जाने के बाद भी नीरजा घबराई नहीं। बड़ी सूझबूझ से उन्होंने काम लिया। उन्होंने कॉकपिट के गेट के निकट जाकर हाईजैक के लिए जो कोड वर्ड होता था उसे कहा, जिसे सुनकर चालक दल के तीनों सदस्य कॉकपिट से कूदकर कराची एयरपोर्ट के नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ लिए। नीरजा भनोट ने जान लिया था कि ये आतंकवादी चुन चुन कर अमेरिकी यात्रियों को मार डालना चाहते हैं। इसलिए जब उन्होंने आदेश दिया कि सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठे करके हमें दे दीजिए, तब नीरजा ने अपनी साथी परिचारिकाओं को ये संकेत किया कि अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट उनकी सीटों के नीचे छुपा दें या फिर खुद छुपा लें। आतंकवादी ना हिंदी जानते थे ना अंग्रेजी, और उनकी भाषा नीरजा और उनके साथी नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी वे टूटी फूटी अंग्रेजी में पाकिस्तानी अधिकारियों को संदेश भिजवाकर पायलट की मांग कर रहे थे ताकि वे अपने मन चाहे देश में विमान को ले जा सकें। दरअसल वे साइप्रस ले जाकर विमान को और उसके साथियों को, वो जो यात्री थे, उनको वहां बंधक बनाना चाहते थे ताकि उनके बदले में फिलिस्तीनी आतंकवादी बंदियों को छुड़वा सकें। सुबह से शाम और फिर रात होने लगी। उधर पाकिस्तानी अधिकारी लगातार टालमटोल कर रहे थे, इधर आतंकवादियों का धैर्य जवाब देता जा रहा था।
नीरजा भनोट स्वयं भी और अपने साथियों की सेवा से निरंतर यात्रियों और आतंकवादियों को येन केन प्रकारेण संतुष्ट करने का प्रयास करती रहीं। विमान का ईंधन समाप्त हो रहा था, इसलिए रात होने पर विमान की लाइटें भी बुझने लगीं, एसी भी बंद हो रहा था। आतंकवादी समझे अब पाकिस्तानी कमांडो कार्यवाही शुरू करने वाले हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। नीरजा ने आपातकालीन द्वार खुलवा दिए। वे चाहती तो सबसे पहले स्वयं ही भाग सकती थीं, अपनी जान बचा सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब चूंकि आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर यात्रियों को मारना शुरू कर दिया था, इसलिए अब अधिकतर यात्री इमरजेंसी डोर से भागने लगे। नीरजा ने इसके बाद क्रू मेंबर्स को भी उतर भागने में सहयोग किया। अब वे खुद भी सुरक्षित निकल जाना चाहती थीं, लेकिन उसने देखा कि अभी 3 बच्चों को बचाना बाकी है। उसने बच्चों को अपनी आड़ में ले लिया ताकि वह आतंकवादियों की गोलियों से बच सकें। इस प्रयास में उसकी पीठ पर गोलियां लगीं। एक गोली उसकी एक पसलियों की ओर से दूसरी पसलियों की ओर पार हो गई, लेकिन बच्चों की रक्षा हो गई। नीरजा भनोट ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। आतंकवादियों की इस गोलीबारी में 17.5 घंटे के इस कांड में 20 लोग मारे गए थे। 7 सितंबर को नीरजा का शव मुंबई लाया गया। देखिए कैसी विडंबना थी कि आज उनका जन्मदिन था। आज वे पूरे 23 बरस की हुई थीं। मरणोपरांत भारत सरकार ने शांति काल का सर्वोच्च सैनिक पदक अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया। इतनी छोटी सी उम्र की वह कोई पहली महिला नागरिक थीं जिसे यह सम्मान मिला था। आप तो जानते ही हैं कि युद्ध काल का सर्वोच्च सैनिक पदक परमवीर चक्र होता है। केंद्र शासित चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, वहां हरीश भनोट और रामा भनोट के यहां 7 सितंबर 1963 को नीरजा का जन्म हुआ था। इससे पहले नीरजा के 2 भाई थे। हरीश भनोट हिंदुस्तान टाइम्स में पत्रकार थे। नीरजा की आरंभिक शिक्षा तो चंडीगढ़ में हुई, लेकिन 1974 में जब उनका परिवार मुंबई आ गया तो फिर वहां आगे की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में हुई। सेंट जेवियर कॉलेज से नीरजा भनोट स्नातक बनी। करियर के रूप में उन्होंने मॉडलिंग को चुना। फिर मार्च 1985 में उनका विवाह हो गया। वे दुबई चली गईं और दहेज समस्या के कारण प्रताड़ित हुई। मुंबई लौट आई विवाह के केवल 2 महीने बाद ही। फिर से उन्होंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत कर दी। उनकी एक सखी पैन एम फ्लाइट सर्विस के लिए अप्लाई कर रही थी, वहां विमान चारिका के लिए। वहां किसी ने कहा, आप इतनी सुंदर हो, आप क्यों नहीं अप्लाई करती हैं? तब नीरजा को लगो कि चलो यहां भी किस्मत की आजमाइश कर लेते हैं। हजारों लोगों में से जिन 80 लोगों का चयन हुआ, उनमें से एक सौभाग्यशाली नीरजा भनोट भी थी। अमेरिका के फ्लोरिडा के मियामी में उनकी ट्रेनिंग हुई। अब वे फ्लाइट अटेंडेंट बन गई थीं। उन्होंने काम शुरू किया। अपनी योग्यता, प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे फ्लाइट पर्सर के रूप में पदोन्नत हुई। घर के लोग प्यार से उन्हें लाडो कहते थे। उनकी मां ने कहा कि तुम मॉडलिंग में इतना अच्छा कर रही हो, फिर इस खतरनाक काम को छोड़ दो। जब उन्हें पता लगा कि ट्रेनिंग के दौरान उनकी बिटिया को यह भी बताया गया है कि विमान हाईजैक हो जाए तो उन आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे क्या करना चाहिए, तब उनकी मां ने कहा, लाडो कभी ऐसा हो तो तुम तो भाग जाना। तब नीरजा बोली, तुम मेरी मां होकर कैसी बात करती हो? मैं अंत तक यात्रियों को बचाऊंगी मां, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए 1986 की 5 सितंबर को जब नीरजा की मां को पता चला कि उसके विमान को हाईजैक कर लिया गया है, तो वे समझ गईं कि अब उनकी बिटिया नहीं लौटेगी। पाकिस्तान ने नीरजा को तमगा इंसानियत से नवाजा।
अमेरिका ने भी उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम और 2-3 अन्य शौर्य पुरस्कारों से मरणोपरांत सम्मानित किया। भारत सरकार के डाक तार विभाग ने 2004 में नीरजा भनोट के सम्मान में अशोक चक्र के साथ उनको दर्शाते हुए उन पर 5 रुपए का डाक टिकट उनके सम्मान में जारी किया। मुंबई में एक चौराहे के नाम का नामकरण नीरजा के नाम पर किया गया। इसका उद्घाटन फिल्मों के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने किया। नीरजा की जो भी आय थी मॉडलिंग या फ्लाइट सर्विस से, उस धनराशि से एक फाउंडेशन बनाई गई जिससे हर वर्ष 2 लोगों को सम्मानित किया जाता है, एक विश्व के उड्डयन क्षेत्र में साहसिक उपलब्धि के लिए और दूसरा भारत में किसी दलित महिला के लिए। इस वीरांगना ने जिन 3 बच्चों की वहां अंत में प्राण रक्षा की थी, उनमें से एक बच्चा सिंगापुर की वायु सेवा में कैप्टन बन गया है और मानता है कि वह आज जो भी कुछ है वह नीरजा भनोट के कारण ही है। 2015 के आसपास राम माधवानी द्वारा निर्देशित फिल्म नीरजा भी आई थी। इस फिल्म में नीरजा भनोट की भूमिका सोनम कपूर ने निभाई थी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी सोनम कपूर को मिला था। नीरजा भनोट की मां की भूमिका अभिनीत की थी शबाना आजमी ने, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस वीरांगना ने अपनी शहादत से भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया है। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे नीरजा भनोट पर मातृवेदी संस्था द्वारा प्रस्तुत व्याख्यान। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर के पूर्व उद्घोषक श्याम सरीन। जय हिंद।